अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रदेशों में भारत देश हमारा सांस्कृतिक देश है, अलग अलग कल्चर है, तो यहाँ हर जगह अलग अलग भोजन खाया जाता है। झालमुड़ी स्पेटी वो लोगों के दिमाग को कैसे डाइवर्ट किया जाए ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है। हमारी पे कोई लगाम नहीं है और जिस तरीके से नीट के पेपर और लेखपाल के पेपर के साथ साथ सैकड़ों पेपर लीक हो रहे हैं, इससे भी नौजवान यहाँ आक्रोशित है, बहुत परेशान है। आप देखिए ना भाई, आदमी को जिस पे यकीन हो जाए, जिस पर भरोसा हो जाए वो चीज़ करेगा। भाई वो उनका यकीन था, वो अपने यकीन से चल लें। मैं कह रहा हूँ, मैं एक फॉर एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ कि लंबे शासनकाल से कुछ नहीं होता है। एक शेर है कि जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। मैं आपकी मीडियम से आपके आगाज टाइम से कहना चाह रहा हूँ, आपकी मीडियम से उससे कि मोदी जी केवल अपन इस्तीफा दे दें, अभी तुरंत तत्काल पास है। मैं तो यही चाहूँगा क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग काम धाम के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। और जैसा कि आज हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और आज एक मुद्दा जो है बड़ा गरमाया हुआ है, 12 साल बेमिसाल, मतलब प्रधानमंत्री को बेमिसाल। तो मुद्दा इसलिए गरमाया है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने झालमुड़ी खाई थी और झालमुड़ी खा के जो पश्चिम बंगाल का हवा बदला, रुख पानी बदला, वो तो सबने देखा। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने झालमुड़ी खाई और वो खाई है एनडीए की बैठक में, वहाँ उन्होंने झालमुड़ी खाई। अब सवाल मेरा आपसे ये है और जनता से भी कि झालमुड़ी ही क्यों खाई? और भी चीज़ें खा सकते थे, दही जलेबी खा सकते थे, समोसा खा सकते थे, बन मक्खन भी खा सकते थे, लेकिन झालमुड़ी, वो भी अपने 12 साल को उन्होंने उससे मनाया है। इस तरह से देखा जा रहा है कि उन्होंने झालमुड़ी खा के अपने 12 साल को मनाया है। तो क्या कुछ जनता कहेगी? हम जनता से बातचीत करेंगे। सर, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से झालमुड़ी खाई है। खा तो और भी चीज़ें सकते थे, सिर्फ झालमुड़ी ही क्यों? देखिए, बंगाल का सबसे लोकप्रिय झालमुड़ी है, तो उन्होंने झालमुड़ी खाई, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। वो झालमुड़ी वहाँ का एक बहुत ही अच्छा नाश्ता माना जाता है, खाते हैं लोग वहाँ। और रही बात सरकार बनने की, तो उन्होंने ऐसा काम किया है बंगाल में, जहाँ तक है जी, झालमुड़ी पे ये कह रहा था कि बंगाल का जो नाश्ता है वो झालमुड़ी का है और इसमें इशू बनाने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत है भी नहीं। मोदी जी दौरे पे थे, चुनाव दौरे पे थे, उन्होंने झालमुड़ी का खाया, तो झालमुड़ी वहाँ का नाश्ता है नॉर्मल। लेकिन जनता कह रही है कि जिस तरह से महंगाई आ गई है, एलपीजी बढ़ गए हैं दाम उसके, इसलिए अब बस एक वही विकल्प बचा है कि झालमुड़ी खाओ, पेट अपना पालो। देखिए, झालमुड़ी से पेट तो नहीं भरेगा। अलग अलग प्रांत के अलग अलग प्रदेशों में भारत देश हमारा सांस्कृतिक देश है, अलग अलग कल्चर है, तो यहाँ हर जगह अलग अलग भोजन खाया जाता है। झालमुड़ी से पेट नहीं भरेगा, लेकिन हाँ महंगाई है, इस पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। केंद्र सरकार का ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी देश में जनता के ऊपर कितना क्राइसिस हो रहा है, इसके हम विरोध में हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहेंगे। वैसे हम किसान नेता हैं, मैं किसान यूनियन भानु का मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को किसानों के लिए खासकर व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जिससे कि सबसे ज़्यादा समस्या है खाद की। जब खाद की समस्या को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसान बहुत परेशान है, उसकी बिक्री जो फसल होती है उसकी बिक्री उसके हिसाब से नहीं होती है, बहुत परेशान है किसान। अगर आप देखें, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या कुछ कहेंगे एनडीए की बैठक में जो झालमुड़ी खाई गई है प्रधानमंत्री ने, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोगों के दिमाग को कैसे डाइवर्ट किया जाए ये बहुत अच्छे से समझ चुकी है। क्या झालमुड़ी खा के उन्होंने माइंड डाइवर्ट किया है क्या? झालमुड़ी खाना तो एक बहाना है, मेन है झालमुड़ी खाने के बहाने देश के लोगों को डाइवर्ट करके वोटों में कैसे घपला किया जाए, नोटों में कैसे घपला किया जाए, महंगाई को कैसे बढ़ाया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ाया जाए, बेरोजगारी को और चरम पर कैसे लाया जाए। मेन मुद्दा झालमुड़ी खाने का ये है और ये झालमुड़ी खा करके बंगाल भी जीत ले गए। 27 में उत्तर प्रदेश है, हालांकि विपक्ष पूरा प्रयास करेगा कि 27 में इनको रोके, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी एसी और पीसी के दम पर सरकार बदलना चाहता है। अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति है असली लड़ने वाला तो चंद्रशेखर आज़ाद है। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो सड़क से लेकर अकेला सांसद सदन तक देश के लोगों की आवाज़ बुलंद करता है और देश के लोगों के, चाहे युवाओं का मामला हो,
चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, हर मुद्दे पर सदन में आवाज उठाने का काम करता है। क्या कुछ कहेंगे? एक बार झालमुड़ी खाई थी तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की हवा में एकदम खुशबू ला दी झालमुड़ी के। अब एक बार फिर से उन्होंने एनडीए की जो बैठक थी उसमें झालमुड़ी खाई है। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि और भी चीजें खा सकते थे, झालमुड़ी फिर से क्यों? देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण होते हैं। बिहार में क्या समीकरण था, बंगाल में क्या समीकरण था और उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण होगा, इसकी तुलना हम एक चीज़ से नहीं कर सकते हैं। और तरह तरह के चुनाव में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में दे दिया था। एक तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता था और भारतीय जनता पार्टी केवल 31 सीटों पर सिमट गई थी। तो उसका आकलन देखा जाए तो 224 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती है। और 2 साल बीत गए, दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ और ख़राब हो रही हैं। महंगाई बेरोजगारी पर कोई लगाम नहीं है और जिस तरीके से नीट के पेपर और लेखपाल के पेपर के साथ साथ सैकड़ों पेपर लीक हो रहे हैं, इससे भी नौजवान यहाँ आक्रोशित है, बहुत परेशान है। आप देखिए, इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा। और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद केंद्र की सरकार भी बदलने जा रही है। 2024 के 27 के बाद देश में केंद्र की भी सरकार बदलेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरफ से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और नरेंद्र मोदी 12 साल पूरा करने के बाद में जश्न मना रहे हैं, उनकी भी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा है। वो जो घोटाला किए हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो कोई और मामला हो, लेकिन वो अपने मंत्री को नहीं हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश नहीं चला पा रहे हैं तो देश से इस्तीफा दे दें, क्योंकि इस समय जो व्यवस्था है पूरे देश की चरमरा गई है। देश का जो आर्थिक व्यवस्था है वो खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये केवल झूठ बोल करके, धोखे में रख करके कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से सिद्धार्थनगर जनपद में संदीप यादव की हत्या हो गई, सरकार के लोगों ने हत्या की, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके अपराधी बाहर घूम रहे हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पुत्री पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जो भ्रामक खबर फैला रहे हैं, ऐसे जो अमर्यादित असंसदीय शब्दों पे बोलते हैं, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल में मुकदमा लिख के जेल भेजने का काम करे सरकार, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। हम सरकार से ये चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि जो गलत काम कर रहे हैं उनको जेल भेजने का काम करें। चलिए जानते हैं कुछ और लोगों से कि जो 12 साल बेमिसाल और 12 साल के बेमिसाल पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो क्या कहते हैं उत्सव है वो झालमुड़ी खाकर, मतलब एक बार झालमुड़ी उन्होंने खाई थी तो पश्चिम बंगाल का रुख बदल गया था और फिर से झालमुड़ी उन्होंने खाई, तो उन्होंने फिर से झालमुड़ी खाई है एक बार फिर से। तो क्या कुछ कहेंगे? मतलब और भी चीज़ें खा सकते थे, झालमुड़ी ही क्यों हर बार? भाई उनको यकीन है कि झालमुड़ी खा के हम जीत पाएंगे, जीत लेंगे, इसलिए वो झालमुड़ी खाते हैं। झालमुड़ी खाने से क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? उनका यकीदा है ना भाई, आदमी को जिस पे यकीन हो जाए, जिस पे भरोसा हो जाए वो चीज़ करेगा। भाई वो उनका यकीदा है, वो अपने यकीदे से चल लें। अच्छा, जनता ये कह रही है कि वो झालमुड़ी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महंगाई हर चीज़ तो महंगी हो रही है, तो आखिरकार इंसान खाए तो खाए क्या? भाई जब गैस ही नहीं है तो वो बनाएगा क्या, खाएगा क्या? तो वो झालमुड़ी खा के अपना पेट तो पाल ही रहे, साथ साथ में अपनी जनता का पेट भी पालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? कोई महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई है? आपकी नज़र में कोई महंगाई नहीं है? मतलब सिलेंडर 1 महीने में 4 बार महंगा हो रहा है, आपकी नज़र में कोई महंगाई नहीं? महंगाई नहीं है, जब से मोदी सरकार आई तब से और सहूलियत सबको मिल चुकी हैं। क्या क्या सहूलियत मिली, जरा 1-2 गिनाइए। सिलेंडर फ्री मिला। तो जो महंगे हो चुके हैं काहे महंगे हो चुके हैं? आप हम पहले 3000 रुपये में काम करते थे, एक मिसाल तौर पे 300 रुपये पे, अब 3000 रुपये में काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी भी तो बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है, लेकिन जनता कह रही सैलरी तो नहीं बढ़ी है। जनता तो कहेगी वैसे बीजेपी के अच्छे साल 12 साल बहुत अच्छे चले बीजेपी के, आगे भी
हम लोग कह रहे जीवन भर बीजेपी रहे। अच्छा, तो मतलब 27 की चुनाव की तो बात सुनिए, अगर हम 27 की बात करें कि कौन आएगा तो आपने पहले ही बता दिया है कि पूरी जिंदगी बीजेपी ही रहेगी। बाकी किसी पार्टी को मौका नहीं देंगे क्या? मौके बाकी कोई काम ही कहाँ कर पाते हैं। अच्छा, किसने काम नहीं किया, जरा वो भी गिना दीजिए। बाकी कोई काम कहाँ कर, बीजेपी ने इतना काम कर दिया, इतना सब लगा दिया, अच्छी बात है, बीजेपी जीते, बस मैं तो यही कहूँगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से झालमुड़ी का स्वाद चखा है, और वो स्वाद जो चखा है वो एनडीए की बैठक में चखा है, क्योंकि आज 12 साल जो उनके कार्यकाल को हुए, उन्होंने उसका जश्न मनाते हुए झालमुड़ी खाई। अब सवाल ये है कि एक बार झालमुड़ी खाई थी तो बंगाल की हवाएं बदल गई थी, और एक बार फिर से झालमुड़ी खा रहे हैं। क्या कुछ है इसमें, कुछ क्या प्लानिंग है क्या कुछ? नहीं, देखिए, ये उनका निजी वो है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और जिस तरह से आप जो बात रही 12 साल, और शायद अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले इंसान नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में बन चुके हैं। तो इस बात को याद करके मुझे एक बात याद आ गई कि इसी भारत देश में एक क्रूर शासक रहा है जिसका नाम था औरंगजेब। उसने लगभग 50 साल इस देश में शासन किया। कितने? 50 साल। और हमारे नरेंद्र मोदी जी को तो अभी 12 साल हुए हैं, जबकि मैं इनको क्रूर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देश में आप जो लंबे शासनकाल का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो उस समय औरंगजेब के भक्त जो रहे होंगे वो भी ढिंडोरा पीटते होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप यही कह रहे हैं, आप एग्जाम्पल में आपने बोल दिया है कि वो ढिंडोरा पीट रहे हैं। वाह! नहीं कह रहा हूँ मैं, एक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ कि लंबे शासनकाल से कुछ नहीं होता है। एक शेर है कि जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। मतलब आप लंबा जी के घिसिए, उससे अच्छा है कि आप छोटी जिंदगी जीजिए, लेकिन उस छोटी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाइए जो लोग आपको याद रखें। किया तो है, कितने तो काम किए हैं। बहुत काम किया, इतना काम किया कि हम लोग कभी अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे कि भैया मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं। और भविष्य में आप कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट न करना। ये गलती जो हमारे जनरेशन में करी है लोगों ने, वो आप मत करना। आप कह रहे हैं कि वो वोट ना करे, अपने बच्चों को सिखाएंगे वोट ना करे, और जनता तो कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि पूरी जिंदगी बीजेपी रहे। मतलब गलत ही बात कर रहे हैं आप। जनता नहीं, जो भाजपा के समर्थक हैं या जो भाजपा के अंधभक्त हैं, आप समझिए समर्थन और जो बहुमत होता है उसमें कितना फर्क होता है 1% का। अगर आपके पास 49% है और आपके पास है 51%, तो आपकी बात मानी जाएगी, जबकि हमारा 2% का अंतर रह गया। तो जो देश की जो सरकार है उसके पास मत है 51%, और जो विपक्ष में लोग हैं वो है 49%, लगभग बराबर हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा देश वही चाहता है जो मोदी जी के भक्त चाहते हैं। पूरा देश वो नहीं चाहता है जो मोदी जी चाहते हैं। पूरा देश नहीं है वो जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं। एक उससे भी अलग साइड है जो देश का विपक्ष है, और वो विपक्ष जो दूसरी पार्टियों में बटा हुआ है, लेकिन वो भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। तो आप उन 49 लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं। उस 49 लोगों की भावनाओं को, उस 49 लोगों की आवाज़ को भी आपको सुनना पड़ेगा। और रही बात सबसे लंबे शासनकाल की, तो देश का इतिहास याद रखेगा कि किस तरह एक हमारा जो राजा हुआ करता था, किस तरह उसने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई ऐसी सरकारी संस्था नहीं बची जहां पे उसकी नजर नहीं पड़ी हो। आप मतलब खुला बोलना चाहते हैं? नहीं, आप भी बोल रहे हैं। मोदी जी ने रेल बेचा, भेल बेचा, और सरकारी संस्थान बेचे, एयरपोर्ट बेचा, तमाम जो सरकारी संस्थाएं होती उनको लीज पे दिया, टेंडर दिया, प्राइवेट दिया। अपने जो मित्र हैं 2 अडानी अंबानी, उनको बहुत मदद किया, और इनके ट्रेड में मोदी जी का बहुत अहम योगदान है। आज अगर देश में ये दोनों बिजनेसमैन पनपे हैं, और जो करोड़ों जो छोटे मध्यम वर्गीय लोग जो बर्बाद हुए हैं, नहीं, मैं थोड़े कह रहा हूँ मोदी जी की तरफ से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज देश का जो छोटा व्यापारी है ये मर रहा है, और वहीं देश का जो बड़े व्यापारी हैं 2, वो फल फूल रहे हैं। तो आप समझिए, जब छोटा व्यापारी मर रहा हो और आम व्यापारी मर रहा हो, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ विपक्ष के व्यापारी हैं। व्यापारी जो ज्यादा हैं उसमें भाजपा के हैं। जैसा भी मोदी जी ने कह दिया था कि सोना मत खरीदो, तो जो भाजपा के कोर वोटर हैं, सोनार समाज के, जो मोदी जी के एकदम हार्डकोर अंधभक्त हैं, वो बेचारे धरने बैठ गए थे, कह रहे यार मोदी जी अभी तक तो ठीक था, अब हमारी तुम धंधे पे लात मार रहे हो। तो समझिए, जब मोदी जी के जो समर्थक हैं, मोदी जी के जो चाहने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो जब वही परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जब दूसरों के धंधे बर्बाद हो रहे थे, जब दूसरों के घरों में बुलडोजर चल रहा था, तब मोदी जी के जो भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो खुश होते थे। तो एक कहावत है, एक शेर है कि लगेगी आग तो घर आएगा भी तुम्हारा भी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। आज हमारे साथ अगर हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी होगा, और हो रहा है।
आज मोदी के जो भक्त हैं वो रो रहे हैं, आज उनके जो फॉलोअर हैं वो भी परेशान हैं। बिजनेस कोई जात धर्म देख के नहीं होता है, और जो खरीदारी होती है भी जात धर्म देख के नहीं होती है। तो हो सकता है मैं जिस ठेले से फल खरीद रहा हूँ वो कोई मोदी भक्त रहा हो, और अगर मुझको पता चल जाए कि मोदी भक्त हो सकता है मैं खरीदूं भी ना, तो उसका नुकसान तो हो ही रहा है। तो इसलिए देश की जनता इन सब चीज़ों से पक चुकी है, और 2027 में निश्चित इस देश का जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसका तख्ता पलट होगा, ये हो के रहेगा। तो जैसा कि एक बार फिर से झालमुड़ी छाई हुई है, क्योंकि झालमुड़ी फिर से प्रधानमंत्री ने खाई हुई है। अब प्रधानमंत्री ने जो फिर से झालमुड़ी सर खाई है, एक बार खाई थी तो आपने नतीजा देखा, अब एक बार फिर से खाई एनडीए की बैठक में, और आज 12 साल उनके कार्यकाल को 12 साल हो गए। तो मुद्दा ये है कि और भी कुछ खा सकते थे, झालमुड़ी ही खाई सिर्फ, बाकी कुछ भी खा सकते थे, झालमुड़ी क्यों? वो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता जी को आईना दिखा रहे हैं, और वो जो झालमुड़ी का काउंटर लगा था देखा था कि वो लग रहा था झालमुड़ी बेचने वाला है। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो कोई नेता को खड़ा कर दिए झालमुड़ी के नाम पे। हाँ, और ये देश को झालमुड़ी खा के बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं, अरे और जैसे आपने कहा कि ना और भी मतलब आप कह रहे झालमुड़ी खा के देश को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब अपना तो खा रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया मेरे। खा रहे हैं भाई झालमुड़ी दिखा के कि 10 रुपए की झालमुड़ी खा के आप उनको और दुनिया नहीं दिख रही, ना ही उनको विद्यार्थी दिख रहे हैं, ठीक है, ना उनको बेरोजगारी दिख रही है, ना ही उनको महंगाई दिख रही है, बस 10 रुपए की झालमुड़ी दिख रही है। 10 रुपए आप बंगाल जाइएगा, गई होंगी तो आपने झालमुड़ी खाई होगी, 10 रुपए में कौन सी झालमुड़ी मिलती है और किस टाइप की मिलती है। एक नेता को बढ़ा के वहाँ ये ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसा जा रहा है कि हमने आप एक 10 रुपए की झालमुड़ी खा के आपकी बंगाल की सरकार छीन ली है। हाँ, और कुछ इतना बड़ा गेम खेल रही भाजपा सरकार। और क्या है इनका काम? क्या इनका काम? किसी देश से कोई मतलब नहीं, देश की जनता से कोई मतलब नहीं इनको तो अपनी सत्ता से मतलब है, और दूसरों को कैसे सीडी और सीबीआई से और ईडी से कैसे फंसाना है, कैसे उनके विधायकों को चोरी करना है, कैसे सांसदों को चोरी करना है, ये पूरा दिमाग इनका इसी में रहता है। इनको देश से और देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। देश नरक में चला जाए, देश की पब्लिक कटोरा लेके सड़क पे आ जाए, कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपनी सत्ता से प्रेम है और कुछ नहीं है बस। एक और बार बार आ रहा है, जनता कह रही है कि झालमुड़ी वो इसलिए भी खाए हैं कि एलपीजी जिस तरह से महंगी हो गई, अब कुछ बन तो पाएगा नहीं, जब गैस ही नहीं मिलेगी, इतनी महंगी गैस कौन खरीदेगा, तो झालमुड़ी खा के पेट भर रहे हैं और जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग भी झालमुड़ी खाओ। नहीं, ये तो बात नहीं। देखिए, झालमुड़ी खाने से किसी का पेट नहीं भरता है। जिसको रोटी की आदत हो, झालमुड़ी खाने से पेट नहीं भरता है। ये उत्तर प्रदेश है, बंगाल ये बड़ा पाव वाला नहीं है कि महाराष्ट्र में बड़ा पाव खा के आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो ये तो गलत है। वो जनता को मैंने क्या कहा, वो कटोरा देना चाहते हैं जनता के हाथ में। आप लोग पत्रकार हैं, क्या आप लोग घर नहीं चलाओगे? क्या आप लोग कुछ नहीं खाओगे? क्या आप लोग भी झालमुड़ी खाते रहोगे क्या? है ना? तो भाई ये तो मजाक वाली बात हो गई। अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि आप रोटी ना बनाओ, चावल ना बनाओ, केवल झालमुड़ी खा के, मतलब 10 रुपए की झालमुड़ी से आपका दिन भर का पेट भर जाएगा? ऐसा नहीं होता मैडम। ये देश को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी, ऐसा नहीं 1 साल के अंदर ही ये सत्ता से बाहर होंगे। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल तक, और जो राहुल जी पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं वो अभी तक सत्य हुई हैं, साबित बिल्कुल प्रमाण के साथ। तो 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर एक अफसोस रहेगा कि देश को 1947 की स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने। जब देश आज़ाद हुआ था, देश के पास कुछ नहीं था। उसी स्थिति में जब नई सरकार बनेगी तो देश के पास कुछ नहीं होगा। देश कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे चलाए, पब्लिक को रिबेट दी जाएगी, ये सोचने का विषय है, जिस हिसाब से देश की स्थिति इस समय है। सर, क्या कुछ कहेंगे? झालमुड़ी ने एक बार फिर से आतंक फैला दिया है। एक बार झालमुड़ी खाई थी, अब फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में झालमुड़ी का जो स्वाद लिया है, मतलब कहने लायक है, क्या स्वाद लिया मैडम? मूत्र पिए, कुछ भी ये लोग कर ले, जो परीक्षाएं लीक हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम, ये सब नहीं रुक रहा है। आप टॉफ़ी खा लीजिए, बंद मक्खन खा लीजिए, चाय पी लीजिए, इससे आप इसको खाने से ये सब चीज़ें आपके रुक जाए।
तब तो हम तो कहते हैं पूरे दुनिया से कि सब लोग खाइए, झालमुड़ी खाइए, पानी पीजिए गर्मी में, और नीट परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड, हर चीज़ कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ। अभी 32,000 अभी पेपर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए 4 बागों में, रेल ट्रेनों में जैसे लगता उधर ही जैसे गधे भरे जाते हैं, उस तरह हाल है। 4 बाग तो गए होंगे आप लोग भी, फोटो देखे होंगे आप लोग, अखिलेश यादव ने भी और राहुल जी ने भी अपना वो किए हैं। तो देखिए जो मेन मुद्दा है, और मेन मुद्दा ये है कि मैं आपकी मीडियम से, आपके आगाज टाइम से कहना चाह रहा हूँ, आपके मीडियम से उससे, कि मोदी जी केवल अपन इस्तीफा दे दें अभी तुरंत, तत्काल बस है। मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग काम धाम के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। देखिए मैडम, ठीक है ना, हम लोग का जो काम धाम था वो बहुत डाउन हो गया है इस समय, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो देखिए हम लोग 5 किलो राशन तो खाएंगे नहीं भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। अब मोदी जी और अमित शाह लोग कसम खा लिए हैं कि नहीं, अब 140 करोड़ में से 120 करोड़ लोग को तो हम 5 किलो राशन ही खिलाएंगे, बस झालमुड़ी खिलाएंगे, जैसे आपने कहा पेट भरना है। अच्छा ये बताइए कि अभी 2 साल का 6 महीने का बच्चा है और 1 साल का है, तो वो झालमुड़ी खा के उसका पेट भर जाएगा? उसको तो राशन चाहिए ना। डॉक्टर भी ये कहता है कि 6 महीने बाद इसको आप अन्न खिला सकते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है। ये सब गंवार हैं एकदम है, जो भाजपा में जो इस समय प्रधानमंत्री से लेके और नीचे स्तर तक जितने लोग हैं, गंवार जिसको बोलते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, अपने तरह ये लोग बनाना चाह रहे हैं सब। धीरे धीरे देख लीजिए, अब आप ये देख लीजिए, हिंदुस्तान में बिहार राज्य में दारू बंद है, उत्तर प्रदेश में चालू है खूब है। तो वो यूपी है ना, यूपी में दारू नहीं तो कुछ नहीं। ये बताइए वो पाकिस्तान है क्या? बंद तो पूरे देश में होना चाहिए भाई, इन्हीं की सरकार है भाई, आप भी जानती हैं 16-17 राज्यों में इनकी बहुमत है और 5-6 मतलब गठबंधन से चल रही है। अभी भी ये लोग कहते हैं हिंदू बहुत खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं हो गया मैडम, अब इनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। अब हाँ देख लीजिए कितनी कितनी परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं, झालमुड़ी पे आप बताइए, मतलब क्या ये लोग जनता को चूतिया समझें क्या? आप मीटिंग कर रहे हो, फिर वहाँ झालमुड़ी खवाई जा रही है, चाय पिए जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, टॉफी की बात हो रही है। जो मेन मुद्दा है, जो हिंदुस्तान में मुद्दा है, उसकी कोई बात ही नहीं चल रही है। बताइए अभी ये लोग कुछ दिन में कहेंगे हफ्ते में 1 बार नहाइए, अब सोइए मत, अब दिन रात मेहनत करिए, देशभक्ति बनिए। अब नहीं तो आप लोग देशभक्ति नहीं कहलाए जाएंगे, फिर आप लोग पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे। ये लोग इसी तरह बयान ही दे रहे हैं इस समय। अब सर ये जो झालमुड़ी का जो मसला फिर से आया है, एक बार झालमुड़ी खाए थे और फिर से झालमुड़ी उन्होंने खाई, उसका स्वाद चखा है। 12 साल बेमिसाल, 12 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, उसी खुशी में उन्होंने झालमुड़ी खाई, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार 5 साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे तब झालमुड़ी नहीं खाए। जय श्री राम। अरे बोलने दो यार, बोलो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पहली बार जब कहा था कि मोदी मुमकिन है, मोदी मुमकिन है, तब नहीं झालमुड़ी बंगाल में खाए। दूसरी बार गए तब नहीं झालमुड़ी खाए। क्या झालमुड़ी पहले से प्रसिद्ध नहीं थी? नरेंद्र मोदी जी खाए तभी से झालमुड़ी प्रसिद्ध हुई। ये तो पहले से, यहाँ लैया चना मूंगफली के दाना कहते हैं और वहाँ झालमुड़ी कहते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है झूठ बोलने का, अंधविश्वासियों का। अब अंधविश्वासी कहाँ तक हैं, कैसे हैं, कहाँ तक जाएंगे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो भैया राम के भक्त हैं, हम राम को जानते हैं, हम सीताराम को जानते हैं, लेकिन और कुछ चढ़ाने की कोई बात करता है तो हम तो उससे मतलब नहीं। आप राम के भक्त हैं और राम जी को लाने वाले तो कह रहे हैं कि मोदी हैं। आई आपने बड़ा सही पूछा है आपने। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने गाना गवाया। क्या गवाया? ये भी एकाक है यहाँ समर्थन करने वाले लोग।
राम को पैदा राजा दशरथ किए थे कि नरेंद्र मोदी पैदा किए थे? जरा हमको बताइए। राम को कौन पैदा किया था? राम पैदा भी नहीं हुए थे, अवतार हुआ। राम का अवतार कहा जाता है। तो राम हमारे अग्रज हैं, राजा दशरथ से संबंधित है, इसलिए राजा दशरथ के बेटे कहे गए, न कि नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जिस राम को लाए हैं वो बड़ा करिया है, एकदम इतना करिया, इतना करिया, इतना करिया कि अब करिया से क्या कहा जाए कि भगवान सांवले थे कि काले थे, अब उसको खोजने में बड़ा अंतर। अब तो राम कौवा से भी करिया हो गए। तो हम किस राम की बात करें? राजा दशरथ के राम की बात करें या किसी और के राम की बात करें? रही बात आपके झालमूली की, तो मैं कह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे तब तो कहे थे ना, बच्चे छोटे छोटे कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। एक नारा आया, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन हो गया। सर्विस चली गई, हिंदू खतरे में। गाय माता को राष्ट्रीय नहीं घोषित कर रहे हैं, हिंदू खतरे में। लोगों को पढ़ाई नहीं पढ़ने के लिए मिल रही है, सर्विस नहीं मिल रही है, हिंदू खतरे में। हर जो भी शब्द इनसे कहिए उसके बाद ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कहाँ है? हिंदू कौन था, कब है, कैसा रहेगा? हिंदू की परिभाषा यदि कोई जानता हो तो हमको बताए। सनातन, सनातन जड़ है। सनातन माने जड़, जड़ माने चाहे दादा बाबा हो, चाहे आचा परपाजा हो। सनातन का मतलब यही है बेटा। लेकिन अब सनातन पर भी नहीं आए, फिर कटोगे, मरोगे, जलोगे, भरोगे, ये नए नए परिभाषा आए। अब इन्हीं परिभाषाओं में हम कहाँ तक जाएं? यदि जाएंगे तो ये परिभाषाएं इनकी जो है कहीं न कहीं देश भक्ति के बजाय देश विभक्ति की बात आएगी। और इसके आगे और कुछ पूछना हो तो बता दो। चलिए और जनता लोगों से जानते हैं कि आखिर ये जो झालमुड़ी का स्वाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में लिया है एनडीए की, उस पर जनता की क्या राय है? सर, एक बार फिर से झालमुड़ी खाई गई है बैठक में। एक बार फेमस हुए थे तो इतना परले आ गया, अब फिर से खाया, अब क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई चीज़ ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको खाकर हर्ष मनाया जाता है। जो हमारे परिवार में जो सबसे अच्छी चीज़ हमारी माता पिता या हमारे बुजुर्गों को रहती है, अगर उसमें गर्व अनुभूति होती है तो वही खाते। बंगाल को आप हल्का मत लीजिए। बंगाल एक ऐसी स्थिति में चला गया था कि वो अगर आप वहाँ रहकर, मैं तो देखा हूँ वहाँ पे वो स्थितियाँ थी जो अकल्पनीय स्थिति थी। हमारे देश है ये, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, जिस देश में रहते हैं उस देश से प्यार होना चाहिए। वहाँ बहुत विकट स्थितियाँ थी। आप केरला की जो स्थिति देख रहे हैं, जो आने वाला जो समय बंगाल का होता, वो शायद कश्मीर से भी बदतर हालत होती। तो झालमुड़ी तो एक खुशी का प्रतीक है। नहीं तो झालमुड़ी क्यों? अरे दही जलेबी खा सकते थे, मक्खन भी खा सकते थे। होती हैं जो मेहनत से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, कितने लोगों ने जान गंवाई वहाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद पिछली बार भी सरकार नहीं बनी। तो झालमुड़ी हमारी एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप ये मानकर चलिए कि उसको खाने के बाद में जो सारी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हों, चाहे अदर पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, सब बीजेपी में चले आए। क्योंकि वहाँ जो परिस्थिति है, जो वहाँ पे परेशान किए जाते थे लोग, वो झालमुड़ी एक प्रतीक बन गया है कि झालमुड़ी बंगाल का नहीं, वो पूरे मेरे ख्याल से कश्मीर में भी अगर चुनाव हो और बीजेपी जीते, झालमुड़ी खानी चाहिए। अच्छा, अगर आपने ये बात कही है तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि वो झालमुड़ी नहीं खाते हैं, वो सत्ता की भूख है उनको, इसलिए वो बार बार झालमुड़ी लेकर आ रहे हैं। एक चीज़ बताइए, सत्ता की भूख है। हम अपने घर में हम अपने पिता की जयकारा नहीं लगा सकते। भारत माता के जयकारा लगाने किसने आज तक, बताइए विपक्ष की एक पार्टी की बताइए जो जय श्री राम को गर्व की अनुभूति के साथ कभी किसी ने बोला हो? कभी सुना है आपने? कभी नहीं बोलते। भारत माता की जय सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। मोदी जी ने उनका पूरा राजनीतिक कैरियर झालमुड़ी बना दिया है। इसीलिए हम लोग झालमुड़ी खाते हैं, बीजेपी के लोग झालमुड़ी खाते हैं। और आने वाला जो समय है, किसी पार्टी के लिए अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जो देश हित में कार्य करेगा, देश को बढ़ाने में कार्य करेगा, जो जन जन तक जो अपनी बातों को पहुंचाएगा, वही इस समय सर्व जनप्रिय नेता होगा। ये आप मान लीजिए। हवा में कहने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस तब भी गरीबी का नारा लगाती थी और हटाओ का। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, 2013 तक यही लगाते रहे वो। तो अब उन लोगों को सबको समझ गए हैं, सब लोग जान गए हैं, जनता जान गई है। और मैं झालमुड़ी मैं भी कभी खाता हूँ तो बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि बंगाल में बीजेपी सरकार आना अकल्पनीय परिस्थिति थी। वो आप कल्पना करिए जैसे कश्मीर में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, वो स्थिति बंगाल की थी। तो ये तो जिस चीज़ में एक 10 रुपये की झालमुड़ी से पूरे बंगाल को जीता जा सकता है, तो मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ कि झालमुड़ी हर प्रदेश में खाकर इसी तरह गर्व की सारे लोग अनुभूति करें। तो
तो देखा आपने जिस तरह से झालमुड़ी एक बार फिर से प्रसिद्ध हो गई है। एक बार झालमुड़ी खाई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो क्या आतंक फैला था। पश्चिम बंगाल का चुनाव आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जो झालमुड़ी खाई है एनडीए की बैठक में, उस पर भी अब तंज भी कसा जा रहा है और लोग समर्थक भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 10 रुपए की झालमुड़ी जो है उसने परले ला दिया, और विपक्ष कह रहा है कि झालमुड़ी खा के वो सत्ता के भूखे हैं तो वो सत्ता जीतना चाहते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, हमारी जनता क्या कहेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।